जिसका नाम है क्या, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। समझिए, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ क्या, पहला बात ये जानना है। तो अमेरिका जो एक देश है जिसका खोज किया कोलंबस, जिसके बारे में अमेरिकी विस्पची ने बताया कि ये कोलंबस ने जो खोज के आया है उसका नाम क्या है, अमेरिका है। क्या है, अमेरिका है। बात चल रही थी। अब जब बात चला तो लोग व्यापार के लिए अलग अलग देशों का खोज करने लगा, अलग अलग जगह खोज करने लगा, अलग अलग महाद्वीप का खोज करने लगा। तो कोई भी जगह संग्राम कब होगा, स्वतंत्रता संग्राम तब होगा जब वो गुलाम हो जाए किसी का, है कि ना। अगर हम गुलाम ही नहीं रहे हम संग्राम करेंगे, नहीं करेंगे ना, हम बेवजह तो करने वाले नहीं है। अमेरिका पे कोई न कोई कब्जा कर लिया था, कोई गुलाम बना के रखा था। तो अब आते चक्कर में क्या कहता क्या है, ध्यान समझिएगा। पहला बात, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तो हमको अमेरिका के बारे में जानने की समझता है ना, कि अमेरिका क्या है, अमेरिका कैसा है, इसका खोज कौन किया, है क्या ना। अब पहला बात, अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का में स्थित है और इसकी राजधानी कहां है, वाशिंगटन डीसी। कहां है, वाशिंगटन डीसी। किसका, अमेरिका की राजधानी कहां है, वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका को नई दुनिया भी कहा गया। अमेरिका क्या कहा गया, नई दुनिया कहा गया। नई दुनिया कहने का मतलब क्या है, जब अमेरिका का खोज नहीं हुआ था, इससे पहले लोग अमेरिका के बारे में कोई जानता ही नहीं था। यूरोपियन लोग को भारत का पता था, भारत किधर है पता था, लेकिन अमेरिका किधर है पता नहीं था। इसीलिए कुछ कोई चीज नया चीज मिलता है, हम बोलते हैं नया है, इसलिए इसको बोल दिया नई दुनिया। लेकिन हम क्या बताए थे, जब अमेरिका ने 1492 में स्पेन के निवासी को, अमेरिका की खोज 1492 में स्पेन के निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, तब उसको ये लगा था क्या भारतीय है। वो कहां रहा था, भारतीय जा रहा था जी। भारत जाने के मार्ग में उसको लगा कि ये अमेरिका क्या है, ये भारत का एक हिस्सा है। इसीलिए उसने यहां का निवासी बोल दिया रेड इंडियन। भारत का निवासी समझ के, भारत का निवासी समझ के अमेरिका के लोग को क्या बोल दिया। हम क्या बताए, वो कहां जा रहा था, भारत जा रहा था, लेकिन उसका नाम मुड़ गया, चले गया अमेरिका। लेकिन उसको अभी भी भ्रांति है कि जो हम खोज के आए हैं, किसको आया, भारत खोज के आ गए हैं। कौन, कोलंबस को। तो फिर पुनः जो है स्पेन का दूसरा नाविक जिसका नाम अमेरिगो वेस्पुची था, वो अमेरिका का विस्तार के लिए ढूंढने के लिए आया और कहा, अरे भैया तुमने जो बताया अमेरिका भारत, वो भारत नहीं है, वो तो अमेरिका है। वो तो क्या है, अमेरिका है। और ये जो है एक महाद्वीप बताया और इसी के नाम को क्या कर दिया, अमेरिका पड़ गया। इसी के द्वारा इसका नाम, अमेरिको के नाम पे ही इसका नाम अमेरिका पड़ा। पहले जब कोलंबस को लगा क्या है, भारत है, उन्होंने वहां के लोगों को बोल दिया रेड इंडियन। जब कोलंबस वहां से लौट के बोला भारत खोज के आ गए हैं, तो फिर अमेरिगो आया। अमेरिगो आके पूरा विस्तार से बोला भैया ये अमेरिका नहीं, ये जो भारत नहीं है, ये कोई नया देश है, कोई नया जगह है। इसीलिए लोग बोला तुम्हारा नाम क्या, अमेरिगो वेस्पुची ना, जाओ तुम मेरे नाम पे इसका नाम रख दिए क्या, अमेरिका। आई बात समझ में। अब आते हैं अमेरिका और इंग्लैंड के बीच एक सागर पड़ता है, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है, और जो दोनों देश की दूरी को बताता 6000 किलोमीटर है। दोनों देश की दूरी, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच की दूरी 6000 किलोमीटर है। अब तुम बोले सर यहाँ यूरोप पर रहते अमेरिका ब्रिटेन का लेते हैं, अगर ब्रिटेन ही ये रोल अदा किया है, जब ब्रिटेन पता चला कि अमेरिका एक नया दुनिया है तो ब्रिटेन भी वहां पहुंचा। बोला बाबू रे बाबू, यहाँ तो बहुत संसाधन है जी, यहाँ पे अपना व्यापार करेंगे करोड़पति बन जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ब्रिटेन भी वहां पे कूद पड़ता है इसके लिए। अब आते हैं, ये तो हुआ अमेरिका की डिटेलिंग, अमेरिका के बारे में जाने। अब यूरोपीय देश अमेरिका जाने के लिए क्या सब किया और क्यों गया, अब बात समझिए। यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्गों की खोज शुरू हुआ और इसका उद्देश्य था व्यापारिक मार्ग को खोजना और यूरोप के देशों को व्यापार को बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या था, पता है भौगोलिक खोज में क्या बताया है, इसका उद्देश्य था व्यापार को बढ़ाना। इसलिए वो क्या करने लगा, मार्ग खोजने लगा, रास्ता खोजने लगा। इसी क्रम में क्या हुआ, इसी क्रम में
व्यापार करने के उद्देश्य से, ध्यान समझना, हमारे यहाँ भी जो भारत में आया था, भारत में जो ब्रिटेन का लोग आया, फ्रांस का लोग आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, सब आया बिजनेस करने के लिए। आप दीजिए ना, धंधा करेंगे, आपको मुनाफा होगा, और धीरे 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 हमारा देश कब्जा करने लगा, है ना। अब आते हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से उत्तरी अमेरिका पर फ्रांस और इंग्लैंड, इसलिए इंग्लैंड के बारे में पढ़े, कहा है कि इंग्लैंड के बारे में इसलिए पढ़े, इंग्लैंड से 6000 किलोमीटर दूरी पे था अमेरिका, ने अपना अधिकार कर लिया और इसका शोषण करने लगे, अर्थात अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया, अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। कहां पे? तो अमेरिका में। कौन? तो ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन फ्रांस यहां आया कुछ उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से आया, और धीरे 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 दोनों ने क्या कर लिया, यहाँ अपना कब्जा कर लिया, अपना धरना दे पूरा बैठ गया, बोला हुआ इस देश अब मेरा है, यहाँ का मालिक हम हैं। कैसे मालिक है? जिसका वहां के पढ़े लिखे लोगों ने विरोध किया। अब मान लो किसी का घर पे हम जाके कब्जा कर ले, जो कमजोर तो चुप रहेगा, जो पढ़ा लिखा रहता तो नहीं, तो कब्जा कर रहा है वो, इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वहां के अमेरिका के भी कुछ लोग पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने इसका विरोध कर दिया, और यही विरोध क्या बन गया? स्वतंत्रता संग्राम बन गया। क्या बन गया? और जब इस संग्राम हुआ अमेरिका में, इसलिए बोला इसको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। बात क्लियर? यहाँ एक वर्ड है उपनिवेश। तो उपनिवेश क्या होता है, कल हम बताए थे। तो उपनिवेश होता है जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है और उससे लाभ के लिए शोषण करने लगता है, उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। मान लो हम दूसरे के प्रॉपर्टी पे चले गए, दूसरे के प्रॉपर्टी कब्जा कर लिए और वहां पर अपना शोषण करने लगे, और वहां क्या करने लगे? जमीन पर प्रॉपर्टी कब्जा करके उसका मट्टी काट करके बेचने लगे। जो जमींदार है उसको आखिर क्या कर रहा है? मट्टी का बेच रहा है कि नहीं? तब वो क्या करेगा? मेरा विरोध करेगा। जब हम जितने लड़ेंगे, हम लड़ेगा, अब लड़ेगा तो हम हारेंगे नहीं, अब तक हम छोड़ेंगे नहीं, है क्या ना? यही था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इतने सा था। लेकिन कल अब पढ़ाएंगे कारण क्या सब था, क्यों लोगों के अंदर में आग लग गया कि मेरा देश शोषण हो रहा है। तो इस सब मैटर को कल हम बताएंगे, ठीक है? आज इतना ही, ठीक है।